हमने अवेंजर्स में देखा है कि किस तरह से थैनोस से निपटने के लिए सारे अवेंजर्स एकजुट होकर लड़ते हैं। थैनोस सिर्फ एक चुटकी से ही पूरी दुनिया का सर्वनाश कर सकता था, लेकिन यह जानते हुए भी अवेंजर्स ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत के साथ जी जान लगाकर एक अनंत युद्ध किया। लेकिन ऐसा सिर्फ मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही नहीं हुआ है, बल्कि असलियत में भी हुआ है, वो भी हमारे भारत देश में। आज हम जिस मास्टरपीस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका भी कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा ही है। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दी वैक्सीन वॉर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का जो समय था वो कितना ज़्यादा डरावना था। भले ही हम लोग घर में कैद पड़े हों, लेकिन जो परिवार इस वायरस का सामना कर चुका है उसके लिए वो पल काफ़ी दुख भरा था। लेकिन हमारे बॉलीवुड को इसमें भी कंटेंट नज़र आ गया। खैर, इन सभी फिल्मों के माध्यम से सबने अपनी अपनी सोच को लोगों के सामने रखा, लेकिन दी वैक्सीन वॉर इन सभी फिल्मों से अलग है। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2020 से, जहां एक तरफ पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव एक अलग ही टेंशन से गुजर रहे हैं, जिसका कारण है चाइना के वुहान में मिला कोरोना वायरस का पहला केस। शुरुआत में तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये है क्या। वो इसे निमोनिया समझ रहे थे, लेकिन कन्फर्म होने के बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर इस वायरस को देश में आने से रोकने की तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना देश में आ जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। इस वायरस से निपटने के लिए देश में पर्याप्त साधन और वैक्सीन न होने के बावजूद देश ने विदेशी वैक्सीन को अपनाने से साफ मना कर दिया और आत्मनिर्भर बनना पसंद किया। बलराम भार्गव जी ने इंडियन एवेंजर्स की एक टीम बनाई और भारत की खुद की वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया। जहां एक तरफ प्रोफेसर भार्गव और उनकी टीम जी जान लगाकर दिन रात वैक्सीन बनाने का काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ विदेशी लोगों से ज्यादा देश के कुछ अपने ही चुनिंदा लोग इसके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे थे। हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का हौसला तोड़ने के लिए भारत में ही बैठे कुछ लोग सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए अफवाहों का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। विदेशी वैक्सीन को देश में लाने का टूल किट चलाए जा रहे थे। इंडिया कांट डू इट का ट्रेंड चलाया जा रहा था। लेकिन बलराम भार्गव जी ने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन के जरिए अपनी टीम का मनोबल टूटने नहीं दिया और सारी बाधाओं को पार करते हुए भारत की अपनी कोवैक्सीन तैयार किया। लेकिन दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई थीं। वैक्सीन तो तैयार था, लेकिन उसे लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं था। इन्हीं सारे संघर्षों को 12 चैप्टर्स के साथ प्रोफेसर भार्गव जी ने अपनी किताब गोइंग वायरल के जरिए दुनिया के साथ शेयर किया है और यह फिल्म उनकी इसी किताब पर आधारित है। आपको बता दें, इस वैक्सीन को लगभग 70% महिलाओं ने मिलकर बनाया है और उनके इसी संघर्ष को विवेक अग्निहोत्री जी ने फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है। कई सारे फैक्ट्स के साथ हमें यह बताने की कोशिश भी की गई है कि यह वायरस चाइना का बायो वेपन है, जिसकी मदद से पूरी दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर हो जाएगी और उसकी इकोनॉमी सबसे आगे हो जाएगी। और असलियत में हुआ भी यही। जब सारी दुनिया शमशान घाट बन चुकी थी, तब चाइना अपनी तरक्की पर था। एक तो जब से द कश्मीर फाइल्स आई है, तब से कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति को हर जगह प्रोपेगेंडा ही नजर आने लगा है। धन्यवाद करना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बर्नौल के स्टॉक्स को ऐसा बढ़ाया है कि आज उसका दाम 1.5 गुना हो गया है। कुल मिलाकर यह फिल्म उन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के संघर्ष और आस्था को दिखाती है, जिनका यह विश्वास था कि इंडिया कैन डू इट। तो अगर आपके दिल में हमारे देश के वैज्ञानिकों, रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के लिए जरा भी रिस्पेक्ट है, तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा, और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ, ताकि उनके इस अभूतपूर्व योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जा सके। तो अगर आपने इस मास्टरपीस को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।